नमस्कार, मैं नीरज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। ये शहर के शास्त्री पार्क का मुख्य चौराहा है, ममता डेयरी चौराहा भी इसको कहते हैं। यहाँ पर तमाम सारे फल फ्रूट्स के ठेले आमतौर पर लगे नजर आते हैं। तरबूज की इन दिनों खासी मांग है, गर्मी का सीजन है तो तरबूज ज्यादा नजर आ रहा है। क्या भाव चल रहा है भैया? 20 रुपए किलो सर, 20 रुपए किलो। सस्ता है कि महंगा है? सस्ता ही है सर, 20 रुपए किलो। क्या खरीद लिया? कुछ नहीं खरीदा सर। क्या खरीदना है फिर? कुछ नहीं खरीदना, ना कुछ खरीदा ना कुछ खरीदना। घूमने आते वैसे ही बाजार। क्या बात है, क्या हाल है? सब बढ़िया चुनाव आने वाले हैं, किधर है रुझान? है। चुनाव आने वाले हैं, क्या लग रहा है? हमारे अपना तो फूल है। हाँ, फूल खिलेगा? बिल्कुल करेगा। पंजा नहीं करेगा। आप भी शहर में एक ऐसा स्थान तलाश रहे हैं जहां एक ही छत के नीचे सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिल जाएं, तो फिर देर मत कीजिए। वरिष्ठ पत्रकार दीपक राठौर जी यहाँ पे मौजूद हैं। राठौर साहब, आमतौर पर मैंने तमाम चौपालें की और मैं यही लब्बे लुआ अभी तक निकल के आया, जो भी मिलता है हर वर्ग का व्यक्ति वो कहता है कि हम तो फूल खिलाने पे आमादा है। क्या कारण है? देखिए नीरज जी, चुनाव आते हैं चले जाते हैं, नेता बन जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। उदाहरण आप देख सकते हो, पूरा शहर आज उधड़ा पड़ा है। ऐसे में कैसे आम मतदाता जीवन जी रहा है, कैसे निकल रहा है। सुबह घर से नहा धोकर निकलता है, वो शाम तक जाता है तो उसके चेहरे पर धूल का पाउडर लगा हो जाता है। चुनाव के टाइम हर नेता आता है, अभिनेता आता है, वोट मांगता आता है और चला जाता है। मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भाजपा या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे नेता जो है, आप जहाँ खड़े हो वहीं के वहीं आप देख सकते हो, पीछे भी तत्काल जस्ट पीछे गुना के विधायक का मकान है। गुना के विधायक के आगे की सड़कें ठीक हो चुकी हैं, ये सड़क भी आप देख सकते हो ठीक हो चुकी है। लेकिन ग्रामीण इलाके जो पिछड़ा इलाका है, पठार मोहल्ला कह लो, बांसकड़ी कह लो, क्या कारण रहा है कि आज तक वहाँ की सीवर लाइनों पे सड़कें नहीं बिछी गई हैं? क्यों नहीं बिछाई गई हैं? क्या सिंधिया जी आएंगे जो चुनाव लड़ रहे हैं सड़कें बिछाने के लिए, या विधायक का काम रहेगा, या किसका काम रहेगा? काम तो योजनाओं का रहता है। योजनाओं को हम और आप मूल रूप नहीं दे पा रहे। टेलीविजन, एसी, वॉशिंग मशीन और भी तमाम सारे आइटम यहाँ पर एक ही छत के नीचे लेकर आया है गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, और एक खास बात आपको बता दूं, क्या 1 रुपये में भी आप कोई आइटम घर ले जाना चाहते हैं? जी हाँ, यकीन नहीं हुआ, लेकिन हाँ ऐसा ही है। उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। और ये तमाम विशाल श्रृंखला, फ्रिज हों, एसी हैं, कूलर हैं, पंखे हैं और भी न जाने क्या क्या घर में उपयोग होने वाले तमाम आइटम यहाँ पर उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही कम कीमत में, जी हाँ, बाजार मूल्य से कम। ये दादा भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना है दादा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये सर चुनाव की पहले क्यों नहीं बनी सड़कें? आप चुनाव जब आ गया तो आप सड़कें बना रहे हो। ये सड़कें आप क्यों बना रहे हो? इसका मतलब आप जो है चुनाव जीत जाते हो। और दूसरी बात, जब से इतने गड्ढे जा रहे हैं मोहल्ले में हर जगह, और जितने भी सीवर लाइन जो हैं सब फेल, सब फेल है। क्यों? मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्यों है फेल? ऐसे एक मिनट भाई साहब, आपकी ओवरफ्लो हो रहा है। मेरे घर का अभी बता दूंगा आपको, अभी देख लो आप, ओवरफ्लो हो रहा है। ये क्या सब फेल है? ये क्या नगर पालिका का काम? क्या कहीं तकनीकी खामी इसमें रही? नहीं, एक्चुअल क्या है, इस शहर गुना शहर भौगोलिक रूप से इतना वो है कि यहाँ सीवर लाइन की जरूरत नहीं थी।
यहाँ रप्ता नदी है अपने यहाँ, पूरा सीवर चला जा रहा था है। और तात्कालीन जो नगर पालिका अध्यक्ष रहे राजेंद्र सलूजा, उन्होंने ये सीवर लाइन की परमिशन नहीं दी, लेकिन जब वो हटे तो ओआईसी बैठे, क्योंकि प्रोजेक्ट भारत सरकार का था और ये प्रोजेक्ट 2019 में खत्म हो चुका था और आज भी ये खत्म है, लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट चल रहा है गुना। संपूर्ण मध्य प्रदेश में सीवर लाइन का प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, लेकिन गुना में चल रहा है। सड़कें खोद डाली गई हैं, सड़कों को व्यवस्थित नहीं किया जा रहा है। नीरज जी, आप पत्रकार हैं, आपको अध्ययन होना चाहिए इस बात का कि सीवर लाइन 1 किलोमीटर बनाई जाती है तो 1 किलोमीटर उसका दुरुस्तीकरण किया जाता है, इसके बाद अगली लाइन खोदी जाती है। कौन से क्लास में पढ़ते हो? मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। अभी आए हो? हाँ। और क्या चल रहा है? कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहा हूँ। यहाँ कैसे आए? ऐसे ही मैं तो दूध लेने आया था। हाँ। तो मैंने देखा, मैंने सोचा थोड़ा कैमरे में आ जाता हूँ। क्या बात है, शौक है कैमरे में आने का? हाँ। क्या बनोगे बड़े होकर? मैं इंडियन आर्मी में जाऊंगा। शाबाश। तो आपको कल जो बालक मिला था याद होगा, उसने भी नेवी में जाने की बात करी थी और एक बालक आज ये मिला है, ये इंडियन आर्मी में जाने की बात कह रहा है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आपको, आइए वो आदमी आएगा। हाँ जितनी नाइलें खुल जाती है, हाँ मैं ये कह रहा हूँ आपसे, हाँ। सिर्फ एक निवेदन हाँ, है। हाँ। इसमें आप जो खोद रहे हैं वो गंदा पानी ओवरफ्लो हो रहा है, उसका कौन जिम्मेदार? कौन है उसका जिम्मेदार? कौन है बताइए। उसका जिम्मेदार तो आप बता सकते हैं। बोलने तो इसका मैं बताऊंगा, यही बताएंगे। मेरे घर पे हो रहा और भी कौन है इसका तो जिम्मेदार? काय के लिए जो बना रहे तुम, क्यों करते? ये जो सीवर लाइन ओवरफ्लो हो रहे हैं, दादा कह रहे हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? उसका जिम्मेदार, अगर ये काम नहीं होंगे तो आगे विकास कैसे होगा? थोड़ी सी परेशानी हमें भी झेलना पड़ेगी। भाजपा अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है और ये बहुत अच्छी चीज है। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो आगे विकास कैसे होगा? तो क्या ओवरफ्लो क्यों हो रही थी क्या? तो उसको सही करवाओ ना। नहीं, सही करवाते हैं। आपको थोड़े बहुत जानकारी का अभाव रहता है, लेकिन लगाते हैं तुरंत सब साफ करवाता है। नहीं तो उसको फिर ऐसे कैसे कर रहा है? ये नकली काम हो रहा है, गलत पैसे कमा रहे हैं ठेकेदार। जानकारी का अभाव है। हमारे यहाँ जब भी ओवरफ्लो हुआ, एक कॉल पर पार्षद के द्वारा साफ करवाया गया है। बस आप ये वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, बस ये मान सकते क्या बात कर रहे हैं? प्रमाण है मेरे पास, आप देखो, प्रमाण है मेरे पास, कोई सक्सेस नहीं है। सही कह रहा हूँ, गलत नहीं। और कौन नेता है बीच में मुझसे बात करे? नेता से बात नहीं। आप तो ये देख लीजिए पहले क्या हालत थी और आज इस रोड की क्या हालत है। अपन यहाँ पर भी खड़े हैं, रोड कितनी अच्छी है, हाँ? तो चीजें दिख रही है, काम तो हो रहा है। तो काम के तरीके से होता है, शहर में कोई भी काम हो। यदि आप किसी चीज की तरक्की चाहते हैं तो कुर्बानी देना पड़ेगी। आज यदि आप डेवलपमेंट चाहेंगे तो खुदागादी तो होगी, लेकिन समय रहते उसकी रिपेयरिंग हो रही है। सुनो काम तो होता है। 1 मिनट, 6 महीने से आशीर्वाद रोड, ये रोड, वो रोड, गड्ढे, धूड़ा आज भी है। बात वही है सर जी, यदि आप तरक्की करवाओगे तो काम खुदागादी होगी। बिना गड्ढा कोई मकान नहीं बनता। सुधार रहे हैं, चुनाव आ गया नहीं, चुनाव का मतलब नहीं है, खुदा भी तो चुनाव के पहले ही था ना। तो खुदवाते ही नहीं, यदि ऐसा था तो, यदि ऐसा है तो खुदवाते ही नहीं ना। विधानसभा चुनाव में सब खोदा हुआ था, फिर भी भाजपा को वोट दिया, कोई विकास चल रहा था। नहीं थे शहर में। ये बात सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल यहाँ पर उपलब्ध हैं। खासकर जो लेटेस्ट मॉडल आते हैं वे सबसे पहले यहाँ पहुँचते हैं और युवाओं का यहाँ पर विशेष रुझान रहता है। एक भरोसेमंद नाम है गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स और इसीलिए यहाँ आप देख सकते हैं ये विशाल रेंज यहाँ पर मोबाइलों की मेरे पीछे आपको दिखाई लड़की पीछे लड़ाई होती, यहाँ से बोरा मच्छी से वहां तक लड़की जी होती, माराम पिटी हुई। मेरी बात सुनो, टिप्पणी कर रहा हूँ। लेकिन सर झगड़ा किसी का व्यक्तिगत होता है, उसमें किसी नेता नगरीय डेवलपमेंट की बात नहीं है। मैं बताता हूँ, भार्गव कॉलोनी में 25 फीट की रोड थी, जो लेकिन मौके पर वो लगभग 15 फीट की होगी। लोगों ने मतलब रैंप बना रखे थे, सब कुछ कर रखे थे। अब वो रोड के दोनों तरफ तोड़ा फोड़ी हुई, प्रशासन ने तोड़ा फोड़ी, चौड़ीकरण हुआ, जनता को परेशानी हुई। लेकिन आज सब तारीफ कर रहे हैं कि हमें इतनी चौड़ी रोड मिल गई और विकास हुआ।
उसमें जनता को थोड़ी देर दिक्कत जरूर हुई, क्योंकि वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हुई, लेकिन लोग बीमार हुए हैं, धूल उड़ नहीं, और अभी भी नहीं हुआ, अब बन रहा है ये। अभी बन रहा है ना, वैसे बनने के ना बन रहा है। वो पेट्रोल आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, हाथ नहीं लगाए आप लोग हाथ नहीं लगा। हाँ, मैं सर से बात कर रहा हूँ, तरीके से बात कर रहा हूँ आपसे। आदरणीय। क्या होता है, कोई भी विकास का सीधा सीधा फंडा रहता है। यदि आप मकान बनाते हैं, पहले गड्ढा खोदेगा कि मकान अपने आप खड़ा हो जाएगा? पहले गड्ढा खोदना पड़ेगा। गड्ढा खोदना पड़ेगा ना। वही प्रोसेस किसी भी काम की रहती है, चाहे वो सरकारी हो चाहे आपका पर्सनल हो। आप कहते हैं एक तरफ हम विकास कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, यहाँ तो गड्ढे क्या का विकास विकास है? है। जो कांग्रेस का 70 साल से राम मंदिर बना है, वो सबसे बड़ा विकास है। आपको इतनी 3 दिन से ये रोड बन गई, दादा, विकास हो गया। दादा बिल्कुल, आप उसके पहले क्या था? दादा पहले भी रोड थी। आपको इतनी परेशानी है तो फिर आप भाजपा को वोट क्यों देते हो? सही बात। कौन? हम तो भाजपा दे नहीं और देंगे। विकास के ऊपर देंगे, कोई हो, बीजेपी हो क्या कांग्रेस हो, जो विकास करेगा उसको देंगे हम तो। सीधी बात हमारे पास। चलिए सर, विकास अपने आप बताएगा भाई, वोट किसको देना है। विकास भी आप कर रहे हैं चुनाव में, जब से गड्ढे में धूल में घूम रहे थे हम। कर तो रहे हैं। ये ठेले वाले हैं, मेरी बात सुनो, ये ठेले वाले हैं, इनको हक नहीं मिल रहा है, इनकी जगह नहीं मिल रही इनको। ये बहुत परेशान है। अभी आप ये भी देखिए, सही है। कैमरा लेके आइए सर। हाँ, ये ठेले वाले हैं, आओ। बेचारे रोड पे लगा देखना पीछे गाय कबू आप क्या है, तरबूज ना खा जाए, परेशान क्योंकि आवारा जानवर भी यहाँ पर आमतौर पर घूमते रहते हैं। इनके लिए कहीं जगह तो दिलवाई है, इनके लिए तो जगह अब की दिलवाई बार गुना से तो क्या सिंधिया जी जीतेंगे, कोई गुना गुलदस्ता है और गुलदस्ता ही रहेगा। धीरे धीरे काम बढ़ता जा रहा है। ये गाय को निकलने दो भाई। हाँ, बीजेपी जीती है और बीजेपी जीतेगी। क्या बात कही मोदी है भी सब भाई, काम कर रहा है। तो ये तो सब बात है भाजपा भाई साहब, धीरे धीरे संतुष्टि हो किसी की नहीं है जीवन में। क्यों? एक तो उसके जीवन में किसी की आ नहीं रहा हूँ आपके पास। एक तो क्या है कि वो प्रत्याशी पहले से ही बहुत अच्छे हैं सिंधिया जी, लेकिन अब वो भाजपा में आ गए तो डबल इंजन की सरकार होती है ना, तो डबल इंजन का हमें प्रत्याशी मिल गया, जिसकी पहुंच यही नहीं केंद्र में भी है। वो जो मतलब उन्होंने पहले भी कई विकास किए हैं, लेकिन अब दुगनी रफ्तार से विकास करेंगे। शहर का गुना, क्षेत्र का गुना, शिवपुरी क्षेत्र का विकास सिंधिया जी बहुत जोर से डेवलपमेंट होगा, जो आपको देखने मिलेगा अगले 5 साल में। फिर पिछली बार आपने हरा क्यों दिया था उनको? पार्टी गलत थी ना सर। अच्छा, सिंधिया जी से विरोध नहीं था, लोगों का पार्टी से रोष था। ये ग्वालियर विकास के लिए, लेकिन पार्टी गलत थी। अच्छा, तो ये बात है, सिंधिया जी से बैर नहीं और कांग्रेस तेरी खैर नहीं। अच्छा क्या है ये जो सोचते गाड़ी माड़ी, उनने टेंट लगा रखा है। टेंट लगा, मैं दिखाऊंगा आपको, फोटो बताऊंगा अभी। तो उनके लिए जगह जो बेचारे रहने को जगह नहीं है, इनसे किराया लेते हैं 100 रुपए, 500 रुपए। अब मैं बोल रहा हूँ अंदर मंडी में, मैं नाम बताऊं, अंदर मंडी में सब्जी वालों को जगह मिल गई बढ़िया, उनके लिए सब व्यवस्था कर दी, 3 शेड वगैरह सब लगा दिए, दुकानें बना दी। बाकी वो फिर भी नीचे बैठे हैं। क्यों? वो दुकानों में नहीं बैठ रहे, अंदर वो दुकानें पूरी सड़ गई। ऐसा क्यों? ऐसा ही, यही तो समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो ठेले वालों को जगह नहीं मिल रही, इनके लिए ही मिलना चाहिए, उनके लिए व्यवस्था होगी। ये भी फल बेच रहा है, वो सब्जी बेच रहा है, ये फल बेच रहा है। क्या है कि सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। क्यों भैया, जगह मिल गई फिर क्यों नहीं लगाते हो? नहीं, इनके लिए जगह कहाँ मिली है? सब्जी वालों को मिली है जगह, हम ठेले वालों को जगह ही नहीं मिली। फल वालों को शहर में कोई जगह ही नहीं है। गर्मी का सीजन है और कूलरों की डिमांड बढ़ गई है। ये कूलर गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपको मिल जाएंगे। हर प्रकार के, हर ब्रांड के, हर कंपनी के कूलर यहाँ मौजूद हैं। गली और गुना की छोड़ो, राज्य की छोड़ो, आप भारत की देखो ना। पूरे भारत में मोदी जी की वो है, मतलब जहाँ मोदी जी अगर बैठ जाए, ये देखो, ये युवा है, ये भारत का भविष्य है, ये मोदी जी की जय जयकार कर रहा है। और आप यहाँ विरोध में कसीदे कर रहे हैं। खत्म कर रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं पार्टी के लिए, कोई पार्टी की विशेषज्ञ के लिए नहीं हूँ, मैं उस इंसान के लिए हूँ, मोदी जी के लिए। उसने इतनी औकात बना रखी है, अगर वो इंसान अगर जमीन पे बैठ जाए तो किसी राष्ट्रपति, किसी प्रधानमंत्री, किसी भी विदेशी की प्रधानमंत्री की इतनी औकात नहीं है कि वो आदमी उसके सामने खड़ा हो जाए। उसको भी बैठनी पड़ेगा, वो पावर है मोदी जी में। सही कह रहा है ये? नहीं सुनो भाई साहब, एक मिनट नहीं, फिर सही बात क्या है? आदमी महंगाई से हाँ,
बहुत ही लाचार हो चुका। हाँ, ये क्या लाए? दूध दूध है और फल है, महंगाई है। महंगाई है बहुत, रोज कमाने के बाद में भी पता नहीं पड़ता। ये मोदी के राज में, मोदी जी के राज में जो हो रहा है कि ये आपकी साइड के मिल गए नहीं 500 कमाने के बाद में खर्चा नहीं चलता। देखो खर्चा नहीं चलता। बात करते हैं, जो सत्य बोलेगा वो सत्य बोलेगा। अब वो मालूम है अभी चले जा रहा बेचारा, हाँ, कैसे क्या कमा भाव, दूध क्या भाव है? 50 रुपए लीटर मिल रहा है। अच्छा, कितना कमा लेते हो दिन भर में? 300, 350, 400 ऑटो चलाता हूँ। हाँ, 400 से ज्यादा नहीं कम पाते। अच्छा, डीजल का बड़े 400 ही साफ हो जाए शाम को। अब बचा है, अब क्या और बचा है? अगर नहीं बचता। नौकरी वालों को 80 1 लाख मिल रहा है, तुम्हें क्या मिल रहा है? बिजली बिल आ जाता है 1500 को 1200 या 1300, माने 1000 से ऊपर ही रहा था बिल। तो बिल भरने में फिर इसके बाद में टंकी खत्म हो जाती, भाव है 1100। अब 965 रुपया ही मिलने लगी। अब पहले 1200 1300 मिल रही थी। रोटी खाना मुश्किल है। इसके बाद में अब पढ़ाई, बच्चे की किताबें लो तो कोई ले नहीं पाते। आज ही लानी है 2 बच्चे की किताब, ईमानदारी एक LKG में लड़कियों अभी सुनूंगा LKG में भाई के बाद। LKG में लड़कियों को बैठा रहे हैं भाई, बाकी 1100 रुपया किताब जाइए पर बैठ कोई नहीं जाना। अब कौन ध्यान से सुनना भाई की बात। बताओ, नहीं मोदी दे रहा होगा। मोदी जी ने तो जो कर दिया कि आदमी तुम तो जाओ, काम बज रहे हो, काम निकल रहे हो, मर जाओ, बस सीधी बात है। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनिए। सरकारी स्कूल में पहले पट्टी पे बैठते हैं, टेबल लगवा लीजिए, गलत किया। आप मेरी बात सुनो, करो, ये गरीब पुताई नहीं हो रही सरकारी स्कूल में, पुताई नहीं हो रही, कटोरा हाथ में दे रहा है, मोड़ा मोड़ी घर से रोटी, अगर लंच नहीं भेजो तो मोड़ा मोड़ी भूखे आते हैं, बच्चे भूखी रोटी। आपके 40 रुपए का दूध 45 रुपए का हुआ, 5 रुपए हो गया, उसके बाद आप सुरक्षित रहे हो, जो रखी है उसने। आप सुरक्षित आज के टाइम सुरक्षित नहीं हो, कोई सुरक्षित नहीं है। 40 रुपए दूध खा सकते हम गरीब आदमी। सुरक्षित तो आज वैसे भी है, वो आदमी एक दिन मर जाएगा, बैठे नहीं 40 रुपए का दूध हम कहाँ से लाएंगे गरीब आदमी? पहले कितने का मिलता था आपको? पहले कितने का मिलता था? हाँ, तो पहले कितने का मिलता था? आप बताओ ना, पहले कितने का मिलता था? फ्री में कौन बांट रहा था फ्री में? घर अरे ऐसे तो कोई नहीं, ऐसे तो कोई आपसे निपट ही नहीं सकता। आप जो बोल रहे फ्री में मिलेगा, अभी वो फल बेच रहे होंगे वहाँ पे, अब फल तो आपको भी फ्री मिल जाएंगे, आप पेड़ से तोड़ लो। ये थोड़ी है आप गैया लगा लो, वो भी फ्री मिल जाएगा आपको। आप जब जहाँ से खरीदोगे बड़ी है ना कीमत, तो आप सभी चीज की आप मजदूरी कर रहे हैं तो आपकी मजदूरी की लेबर भी तो बड़ी है। 300 350 से बिलदारी कम मिल रही थी, 350 पहले 250 रुपए थी, 200 रुपए थी, 250 हुई, वो 250 में पड़ता खा जाता। 450 की टंकी आती थी, अब कितने की आ रही है? दुगनी रेट है, दुगनी है क्या नहीं है? एक बार आटा पहले बोलूंगा, इस बारे में बात हो रही है, पहले आप सुन लीजिए तो फिर आपको समझ में भाई आएगा। साहब मैं दूध पे बोलूंगा। पहले संक्षिप्त में अपना वक्तव्य पूरा करना। वो जमान जानते नहीं हो गया, हम तो बुजुर्ग हैं। हर घर में गाय थी, गाय घर में दूध होता था। अब वो गाय आपने मिटा दी, कैसे मिटाई? सिर्फ ट्रैक्टर चला के। वो आज गाय मर रही, भाजपा ने मिटवा दी। और क्या पूरे गाय मर रही है। 2007 में ट्रैक्टर ही चलते थे, पैसे तो उसको सही करवाऊंगा भाई साहब, जी है पावर। हजारों मर रही अरे तो उसको हम बैठे ना, उसके लिए हम बैठे ना। ये तीखी गर्मा गर्म बहस अक्षत न्यूज लाइव टीवी पर आप लोग देख रहे हैं। यूट्यूब पर सर्च करिएगा और जी बचाओ, मैं आपके साथ ही दूंगा। मैं वक्त से पहले मौत आ नहीं सकती, वो नरेंद्र मोदी जी की बात कभी खाली जा नहीं सकती। विदेशों में भी नाम चल रहा है, विदेशों के आदमी भी उनकी बात मान रहे हैं। मोदी जी के राज में गरीबों की हालत खराब है, पैसे वालों की हालत सही है। गरीबों की कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू वक्त नहीं है। कहीं से कहीं तक चले जाओ, पूरे MP में चले जाओ, चाहे भारत के अंदर चले जाओ। 4 साल पहले सुनो, 4 साल पहले मैं भी गरीब था। 4 साल पहले मैंने जियो में जॉब करी है, 2 साल जॉब करने के बाद 3 साल आज मैं इन्वेंटरी मैनेजर हूँ टाटा क्रोमा पे। आपने गौ माता के लिए क्या किया?
गौ माता के लिए सबसे बढ़िया बात ये है कि जितनी सेवा कर सको उतना अच्छा है। सुबह दर दर पे द्वारे पे गाय आती है, उसके लिए रोटी डालो, गाय डालने की कोशिश कर। एक पार्टी यहाँ पे भाजपा का विरोध कर रही है, दूसरी पार्टी कांग्रेस का फेवर कर रही है। हम तो भाजपा के फैन है और हमेशा रहेंगे। मोदी सरकार बस। आप भी बिल्कुल साथ ही चलिए। ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही है, आप हट जाए। क्यों उत्पन्न होती है ये आमतौर पर इस सड़क पर? जी बिल्कुल, मैं भी आपसे सहमत हूँ, ऐसी बात नहीं है। गौ माता क्यों मर रही है? और मैं इनसे भी सहमत हूँ। बचाओ, मैं ये कह रहा हूँ। क्यों मर रही है इसका कारण पूछो। क्यों? गाय को मत आ रहे वो बाहर, जब उनका दूध खाते हो आप तो कहते हो गाय माता तो गाय माता का संकट करो। जरूरत की चीज पे कंट्रोल करना चाहिए। जो आम आदमी है उसको है ना हर चीज के लिए महंगाई है। आज सिलेंडर देखो आप, सिलेंडर आज 1100 रुपए पहुंच गया, कहाँ 400 रुपए था। हम ये नहीं कहते कि महंगाई नहीं बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही, लेकिन इस तरह पे भी देखो आम आदमी के लिए क्या करेगा वो। कुल मिलाकर इस पूरी बहस का यही सार है कि जो मध्यम वर्गीय हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं, उनको सरकार से और ज्यादा राहत चाहिए। जो मजदूर वर्ग है, निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको धंधा करने के लिए और सुविधाएं चाहिए। उन्हें जितना मिल पाता है उसमें उनकी गुजर बसर नहीं होती है, उनको बैठने की व्यवस्था नहीं है। गायों की समस्या जस की तस है और जिस तरह से गौरक्षक और गौ संरक्षक दावे करते हैं वो कहीं ना कहीं खोखले नजर आते हैं। अगली बार फिर चौपाल में मिलेंगे, जब तक के लिए देखते रहिए अक्षत लाइव न्यूज टीवी। नमस्कार, मैं हूं नीरज त्रिपाठी और मेरे साथ हैं मेरे डायरेक्टर लोकेश सिंह ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर, अक्षत न्यूज़ का डायरेक्टर। अगर आप धार्मिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका ये कार्य लोगों की नज़रों तक जाए, लोगों तक पहुंचे, तो हम हैं आपके साथ। आप उठाइए अपना मोबाइल नंबर और डायल कीजिए 8109198481। तो कॉल करके हमको बताइए आपके प्रोग्राम के बारे में, हम आपका प्रोग्राम कवरेज करेंगे। अगर हम नहीं आएंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने वीडियो डालें, हम उसको ज़रूर लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8109198481। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी।